दोस्तों आज हम जेबी वाटसन से संबंधित 50 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके टीचर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। टीचर एग्जाम या किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये सारे मनोविज्ञान के प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं। तो पहला प्रश्न है, जेबी वाटसन कौन थे? दोस्तों जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक थे, बिहेवियरिज्म के जनक माने जाते हैं। उनका पूरा नाम था दोस्तों जॉन ब्राइट वाटसन के नाम से उन्हें जाना जाता है। जेबी वाटसन का पूरा नाम जॉन ब्राइट वाटसन है। इनका जन्म 9 जनवरी 1878 को हुआ था और दोस्तों इनका निधन 25 सितंबर 1958 को इनका निधन हुआ था। वाटसन दोस्तों अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका देश के निवासी थे। वाटसन का संबंध किस मनोविज्ञान संप्रदाय से था? तो दोस्तों ये व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये व्यवहारवाद संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक थे। अगला है, व्यवहारवाद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों व्यवहारवाद की औपचारिक स्थापना 1913 में हुई थी। 1913 में वाटसन ने कौन सा लेख लिखा था? तो उन्होंने साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट नामक लेख लिखा था वाटसन ने 1913 में। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान जो है वाटसन के अनुसार उन व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन के रूप में उन्होंने मनोविज्ञान को माना था। अगला प्रश्न, वाटसन चेतना के अध्ययन के पक्ष में थे या विरोध में थे? तो दोस्तों जेबी वाटसन जो थे वो चेतना के विरोध में थे। वाटसन ने किस पद्धति को अस्वीकार किया? तो उन्होंने आत्मनिरीक्षण की जो पद्धति है उसे अस्वीकार कर दिया था। वाटसन के अनुसार व्यवहार किससे बनता है? तो दोस्तों कि उद्दीपन की जो प्रतिक्रिया है उससे व्यवहार का निर्माण होता है, ये ऐसा जेबी वाटसन के अनुसार माना गया है। दोस्तों एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये सूत्र दिया था जेबी वाटसन ने। वाटसन किस प्रकार के व्यवहार पर जोर देते थे? तो दोस्तों जेबी वाटसन प्रेक्षणीय व्यवहार पर सर्वाधिक जोर देते हैं। वाटसन के अनुसार सीखना क्या है? तो दोस्तों जेबी वाटसन के अनुसार सीखना नई प्रतिक्रियाओं का निर्माण करना यानी सीखना कहलाता है। अगला प्रश्न, जो वाटसन का संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है? तो उनका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वाटसन के द्वारा दिया गया। प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है इसमें प्रयोग जेबी वाटसन के द्वारा ही किया गया था। वाटसन ने किस प्रयोग को प्रसिद्ध किया? तो उन्होंने ए लिटिल अल्बर्ट का प्रयोग किया था। किसका किया था? लिटिल अल्बर्ट नामक बालक का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं आगे, लिटिल अल्बर्ट प्रयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये भावनाओं के अनुबंधन से संबंधित है लिटिल अल्बर्ट का प्रयोग। वाटसन के अनुसार भावनाएं कैसी होती हैं? तो दोस्तों भावनाएं एक प्रकार की सीखी हुई होती हैं। वाटसन ने कितनी मूल भावनाएं मानी? तो दोस्तों उन्होंने 3 मूल भावनाएं मानी। अगला है दोस्तों, वाटसन के अनुसार 3 मूल भावनाएं कौन कौन सी है? तो भय, क्रोध और प्रेम, ये तीनों उन्होंने मूल भावनाएं बताई। वाटसन के अनुसार जन्मजात व्यवहार कितना होता है? तो दोस्तों जन्मजात व्यवहार बहुत ही कम होता है जेबी वाटसन के अनुसार। जेबी वाटसन के अनुसार वातावरण का प्रभाव कैसा होता है? तो दोस्तों बालक पर अपने एनवायरनमेंट का सर्वाधिक प्रभाव होता है जेन बी वाटसन के अनुसार। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, वाटसन ने वंशानुक्रम को कितना महत्व दिया? तो दोस्तों उन्होंने वाटसन जो थे उन्होंने वंशानुक्रम को कम महत्व दिया और ज़्यादातर महत्व उन्होंने पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट वातावरण को दिया था। वाटसन का प्रसिद्ध कथन किससे जुड़ा है? तो दोस्तों देखो वातावरण से ही जुड़ा है। वाटसन ने बच्चे के पालन पोषण पर क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ढंग से बालक का पालन पोषण होना चाहिए। दोस्तों जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वाटसन किस प्रकार के मनोविज्ञान के समर्थन थे? तो दोस्तों वे वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान के समर्थक थे जेबी वाटसन। जेबी वाटसन मनोविज्ञान को किस विज्ञान के समान मानते हैं? तो दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान के समान मानते थे जेबी वाटसन। वाटसन व्यवहार को कैसे मापने की बात करते हैं? तो दोस्तों प्रेक्षण और प्रयोगों के माध्यम से बालक के व्यवहार को मापने की बात करते थे। अगला प्रश्न, वाटसन के अनुसार सोच क्या है? तो दोस्तों सोच एक प्रकार का मूक भाषण होता है। वाटसन ने किसे मनोविज्ञान से बाहर रखा? तो उन्होंने आत्मा और चेतना को मनोविज्ञान की श्रेणी से बाहर रखा था। वाटसन के अनुसार भाषा क्या है? तो दोस्तों सीखा हुआ एक प्रकार का व्यवहार होता है। वाटसन का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों मानव का व्यवहार वाटसन का मुख्य अध्ययन क्षेत्र है। वाटसन ने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया? तो उन्होंने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, वाटसन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वांछित व्यवहार का निर्माण करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है जेबी वाटसन के अनुसार। वाटसन ने व्यवहार की व्याख्या किस आधार पर की? तो उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर व्यवहार की व्याख्या की थी। वाटसन दोस्तों संरचनावाद के विरोध में थे,
नेक्स्ट, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्त विलियम वोंट जो थे वो संरचनावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वाटसन का दृष्टिकोण किस प्रकार का था? तो दोस्तों उनका दृष्टिकोण यांत्रिक था। वाटसन ने बाल मनोविज्ञान में किस पर बल दिया था? तो उन्होंने प्रशिक्षण पर सर्वाधिक बल दिया था। अगला प्रश्न, वाटसन के अनुसार व्यक्तित्व किससे बनता है? तो दोस्तों व्यक्तित्व का निर्माण आदतों से होता है। इस प्रकार आदतों कैसे बनती हैं? तो आदतें अभ्यास से बनती है। वाटसन के अनुसार प्रेरणा का आधार क्या है? तो दोस्तों प्रेरणा का आधार शारीरिक आवश्यकताएं प्रेरणा का मुख्य आधार होती हैं, जेबी वाटसन के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न, वाटसन का मनोविज्ञान किस पर आधारित है? तो दोस्तों जेबी वाटसन का जो मनोविज्ञान है वो प्रयोग निरीक्षण पर आधारित है। प्रयोग और निरीक्षण पर जेबी वाटसन का मनोविज्ञान आधारित है। अगला प्रश्न, वाटसन ने व्यवहार को किस रूप में देखा? तो उन्होंने व्यवहार को प्रतिक्रिया के रूप में देखा था। अगला प्रश्न है, वाटसन का सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों शिक्षा और प्रशिक्षण में जेबी वाटसन का सिद्धांत उपयोगी है। प्रश्न, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों व्यवहार की भविष्यवाणी का और नियंत्रण करना वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का लक्ष्य है। जेबी वाटसन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।